नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती को मेन एक्यूज माना गया है। अभी हाल ही में एनसीबी का एक छोटा सा इंटरव्यू आया था जिसमें समीर वानखेड़े जी ने खुद बोला था कि 29 लोगों की लिस्ट है उनके पास जिसमें रिया चक्रवर्ती इंक्लूड है। पर अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती स्पॉट होती है कहाँ पर? एयरपोर्ट में पूरी फैमिली के साथ। अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई रिपोर्ट नहीं दे रही है और दूसरी साइड इन लोगों को खुला छोड़ रही है। अगर कोई दूसरा कोई केस होता तो क्या लगता है आपको, जिनको एक्यूज माना जाता उस केस में क्या उनको खुला छोड़ा जाता, या फिर उन नौकर्स को, सोचिए जो घर के नौकर थे उनको इतनी प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है? यहाँ पर हमने देखा था कि चाहे वो दीपेश हो, सिद्धार्थ पठानी हो, चाहे नीरज हो, ना जाने ऐसे कितने लोग हो, जैसे एमएल मिरांडा, ये सब हो, इनको प्रोटेक्शन दी गई थी। सोचिए इनको प्रोटेक्शन दी गई थी। मीडिया कर्मी जब इनसे बात करने जा रहे थे उन सबको रोका गया था। और आज हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती दोबारा से स्पॉट हुई है एयरपोर्ट में। अब ये वीडियो देखिए, जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में देखिए रिया चक्रवर्ती दिख रही है, इनके फादर दिख रहे हैं, साथ में एक कार में आपको एक शख्स और दिखेगा। ये कोई और नहीं है, इनका भाई है शौवी चक्रवर्ती। सवाल ये उठता है मेन एक्यूज्ड को आखिरकार कैसे इतनी ढिलाई दे सकती है एक सीबीआई की टीम या फिर कहा जाए पुलिस? क्यों? क्योंकि इस केस में मेन एक्यूज इसलिए माना गया था क्योंकि कहा जा रहा था कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि इस केस को सॉल्व करने में मदद जो कर सकता है वो कर सकते हैं घर के नौकर और रिया चक्रवर्ती। क्योंकि आखिरी वक्त तक जब कोई साथ होता है तो शायद वही बता सकता है कि हुआ क्या था। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से जो लोग इस केस में मेन एक्यूज हैं उनको ही छोड़ा जा रहा है, या फिर वो आराम से घूम रहे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा। मेन एक्यूज आज एयरपोर्ट में दिख रही हैं। मेन एक्यूज को तो शायद मुझे लगता है कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाने की परमिशन भी नहीं होती है। तो क्या ऐसे मेन एक्यूज जो केस में है इसमें इनको आराम से परमिशन मिल रही है कहीं भी जाने की? क्योंकि हमने देखा था सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर थे उन्होंने रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर करवाई थी पटना में, पर वो एफआईआर अभी तक कहाँ पहुँची है उसकी जानकारी नहीं आई है। बट हो सकता है कि वो एफआईआर चेंज होकर 302 में लगा दी जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स के ऊपर जो केस किया है रिया चक्रवर्ती ने, अगर वो केस रद्द होता है, वो केस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो 306 लगाया गया है सुशांत सिंह राजपूत के फादर जी की ओर से रिया चक्रवर्ती के ऊपर, वो 306 को बदल के वो 302 कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कल हमने देखा कि सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली में बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैंस सुशांत के जस्टिस के लिए पहुँचे। उसके बावजूद सुशांत के जस्टिस के लिए कोई नहीं निकल के आ रहा। वो लोग निकल के नहीं आ रहे जो शायद निकलने चाहिए, जिनके लाखों फ़ैन बैठे हैं दुनिया में। पर अब शायद वो उनके फ़ैन नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जब फैंस की परवाह नहीं करी तो मुझे नहीं लगता कि फैंस उनकी परवाह करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आराम से वो लोग घूम रहे हैं, उनको ढिलाई मिल रही है जो इस केस में एक्यूज थे। और स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं, बड़े बड़े शख्स के जो नाम हैं उनकी कॉल डिटेल्स निकल के आ रही हैं। किसी का एयू नाम निकल के आ रहा है, तो किसी का रिया नाम निकल के आ रहा है, तो किसी का सैमन निकल के आ रहा है। और यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, यहाँ तक कि उसके भी बयानों में चेंज हुए थे। और यहाँ तक कि सिद्धार्थ पठानी जो इंसान खुद बोलता है कि मैं उस घर पे था, मैं रहता था पिछले 1 साल से, और वो शख्स हो, सोचिए सुशांत जी के जाने के बाद भी उस घर में अगले करीब 1 महीने तक रहा था। सोचिए वही घर में रहना और उस घर को सील ना करना, उस घर को सील क्यों ना करना। सिद्धार्थ पठानी लाइव टाइम्स नाउ पर आकर ये बोलना, जब आपको याद होगा एक लॉयर है इस केस में, सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ रहते थे एक लॉयर, वो लॉयर जब निकल के आए थे, उन लॉयर ने सवाल पूछा यहाँ पर सिद्धार्थ पठानी से कि आप बताइए, आप 1 साल से रहते थे तो सुशांत की हाइट कितनी है? तो वो शख्स क्या बोलते हैं, कितनी हाइट है? 5'7", 5'8"। मतलब एक शख्स जिसकी हाइट पहले दिखाई जाती है कि वो शख्स है 5'11" और 6 फुट का, बट बाद में वो हाइट चेंज हो जाती है, दिखाई जाती है 5'10" का या 5'9" का। और ये महाराज जी कहते हैं कि 5'7" और 5'8", 1 साल से आप किसी के साथ रह रहे हो और आपको उसकी हाइट का आइडिया नहीं है। क्या बात है! मतलब यहाँ पर सब चीज़ें रटी रटाई बोली गई कुछ लोगों के बदले। नीरज जो शख्स थे इन्होंने भी अपने बयान को बदला। बाद में इन्होंने जो चीज़ें निकल के आई, अलग अलग न्यूज़ चैनल में गए, पर अलग अलग न्यूज़ चैनल में ये अपनी बातों से भटक गए, क्योंकि ये एक्टर्स नहीं थे, इनको स्क्रिप्ट याद नहीं हुई। स्क्रिप्ट याद उनको ही होती है जो शायद स्क्रिप्ट याद करके आए थे इस केस में, पर यहाँ पर इनको स्क्रिप्ट याद नहीं हुई। और हमने देखा था कि सिद्धार्थ पिठानी कैसे भागे थे अर्नब गोस्वामी का चैनल में, जब वो लाइव आए थे, छोड़कर बीच में अर्नब गोस्वामी के सवालों को जवाब ना दे पाना। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफ दर्शा रही हैं कि केस में बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। पर फिर भी सीबीआई का कोई अभी तक डिसीजन नहीं आया। हर इंसान वेट कर रहा है
क्या इस केस के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। पर आखिरकार वेट करा जा रहा है कि इस केस में निकलेगा तो कुछ क्या निकलेगा। लगातार लोग सुशांत की फैमिली पर सवाल उठा रहे हैं, तो वेट करिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सुशांत के फैंस जो हैं, इनके फैंस के अंदर ये फूट पड़ जाए और ये कैसे अलग हो जाए। मैं उनके बारे में भी आपको एक्सपोज करने वाला हूँ अगली ही वीडियो में, तो इंतजार करिएगा कि अगली वीडियो में आपको पता लग जाए। और जो लोग सवाल उठाते हैं सुशांत की फैमिली के ऊपर, जिस दिन आपके यहाँ से या आपके फैमिली मेम्बर के साथ किसी के साथ ऐसे होता है ना, तो आप अपने सवाल पूछिएगा अपने आप से कि उस फैमिली को कैसा लगता होगा किसी का भाई किसी का बेटा चला जाता हो। सवाल उठाना बहुत आसान होता है, पर उन सवालों का जब जवाब ना मिले या फिर सवालों का जवाब कोई ना दे तो उनको लगता है कि केस में कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। बट हमेशा ये नहीं होता। अब देखते हैं कि आखिरकार जो इस केस में एक्यूज्ड हैं उनको इतनी ढिलाई मिल रही है, तो आखिरकार क्या ऐसा ही ढिलाई हर नॉर्मल पीपल को हर केस में मिल सकती है? क्यों? क्योंकि ये भी तो इंसान है, नॉर्मल पीपल भी इंसान होते हैं। अगर ये सब इतना कुछ करके या फिर इनके ऊपर जो भी केसेस चल रहे हैं, एनसीबी ने अरेस्ट किया, ड्रग्स की बातें हुई, सब चीज़ें निकल के आई, बट फिर भी आराम से घूम रहे हैं, इनको रोका नहीं जा रहा। एयरपोर्ट से लेकर कहीं भी जा रहे हो, वॉटेवर इनकी लाइफ है, कुछ भी करें, बट फिर भी अगर केस में एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड को क्या ऐसा घूमने देना चाहिए? जो भी आपको लगता हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो निकल के आ रही है, ये वीडियो ज़रूर बता रही है कि इस केस में जो चीज़ें चल रही हैं वो शायद सही नहीं है। और हम वेट करेंगे कि सीबीआई फाइनल स्टेटमेंट अपना जल्दी दे, क्योंकि अभी कई लोग सोशल मीडिया में आके ये चीज़ बोल रहे हैं। ट्विटर में एक यूज़र भी है जिन्होंने बोला है कि इस केस में पॉलिटिक्स हो रही है जमकर, और आप इंतजार करिए, 6 महीने से पहले जस्टिस नहीं मिलेगा, 6 महीने के बाद में भी मिलेगा। अर्नब गोस्वामी सर का एक फ़ोटो भी निकल के आई, जहाँ पर वो प्रिंट निकल के आया जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि सुशांत को जस्टिस 2022 में मिलेगा। तो कब मिलेगा जस्टिस? आखिरकार जिया को जस्टिस ना मिलना, दिव्या भारती का केस अभी तक मिस्ट्री है कि आखिरकार हुआ क्या था, किसी को नहीं पता। श्रीदेवी का केस जो था वो तो केस का था, पता ही नहीं रहा, किसी को पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पर दिशा सालियन का केस भी अभी तक कोई जानकारी नहीं आई। सुशांत केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना जाने सुशांत के साथ कितने ऐसे लोग जिनकी इन्फॉर्मेशन निकल नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली कहाँ जा रही होगी? क्योंकि इन फैमिली का अभी भी लोग जो फोटोग्राफर्स हैं आराम से फ़ोटो खींच रहे हैं, हाय बाय चल रहा है, लोग आ रहे हैं सिग्नेचर लेने, ऑटोग्राफ लेने। सोचिए ये फैन फॉलोइंग क्या रियल है या फिर ये भी परचेज़ की हुई है? बताइएगा ज़रूर आप कमेंट्स में, आपको जो लगता है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। गोल 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 गोल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।